पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम 13.7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें एक्सरसाइज 13.8 के बारे में चर्चा करनी है। ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल 10 ही क्वेश्चन है, गोले के आयतन के संबंधित है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोले के आयतन का फॉर्मूला। तो बात करेंगे हम गोले के आयतन की। गोले का आयतन सिंपल सा आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है। फॉर्मूले के लिए मैंने बताया था एक अलग से आपके इसका वीडियो बना देंगे ताकि आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाए। एक बार आप बस समझ लो कैसे करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया गोले का आयतन का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होता है अर्धगोला। तो अर्धगोले का आधा है तो क्या हो जाएगा भाई, अर्धगोले का आयतन। ये कितना है, 4/3 है, तो ये कितना बट्टा 3 हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ये दोनों के फॉर्मूले हो गए अच्छे से। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, 4/3 पाई r क्यूब। और आपके अर्धगोले का आयतन क्या हो गया, 2/3 पाई r क्यूब। अब आपको क्या देखना है, फॉर्मूले का इनमें अप्लाई करना है और कुछ भी इसमें है नहीं। तो सिंपल से हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखो गोले का आयतन याद करो जबकि त्रिज्या बराबर इतनी है। क्वेश्चन मैंने कहा था जो आपको PDF भेजी थी उसमें से देकर आप क्वेश्चन लिख सकते हो। तो फर्स्ट अपना आर को देखें तो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और सेकेंड में कितना है भाई, 0.63 मीटर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करो इसमें आराम से। ये आर है तो भाई सीधा हमें आयतन याद करना है। तो 4/3 आपको अच्छे से लिखना है ना, त्रिज्या बराबर इतना है, अतः गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला लिखना है 4/3 पाई r क्यूब। ये सिंपल से है, सोल्व करवा देते हैं फिर भी आपको। 22/7 r का क्यूब, तो 7 × 7 × ये 7 r का क्यूब है, ध्यान रखना। क्यूब का मतलब कितनी बार हो जाएगा, 3 बार गुणा। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपके 38 और इंटू 7 49/3 कितना हो जाएगा आपके 88 × 49 = 4312/3। अब आप इसका 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आपके हो गया 1437.33। ये आपके आंसर हो गया। यूनिट आयतन है तो ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। और क्या लिख सकते हो, और पता ही आपको, देखो डिवाइड करो, 3 × 3 1 बचा, 3 × 4 12, 1 3 × 3 9, 2 3 × 7 21, 1 और शेष बचा जो, और किसका भाग दे रहे हो, 3 का। तो ये भी आप आंसर इसमें लिख सकते हो ना, और ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो पहला आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा इसका भी ऐसे कैसे, 4/3 पाई और r का क्या है, क्यूब है, तो 0.63 पॉइंट हटा दो भले, कोई दिक्कत नहीं। बटे में 100, इसके भी बटे में कितना, 100। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अच्छे से और सोल्व कर लो। ये हो जाएगा आपके 7 × 9 63। अब बाकी अपन गुणा कर लेते सीधे। 2200 कितना हो गया, 88 इंटू 9 इंटू 63 कितना हो गया भाई, ये सारे 31434448, ये सब का मल्टीप्लाई हो गया। नीचे देखो 100 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 1 2 2 4 और 2 6। डिवाइड कर देते हैं बस सीधा 3 से, 3 2 2 4 और 2 कितने हो गए, 6, 2 2 4 और 2 6। डिवाइड कर दो भाई, 3 1 3 4 5 और ये 6, 1.0478 क्या जाएगा, मीटर क्यूब। सिंपल सा है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी इसमें अलग से कुछ भी नहीं है ना। अब सारी जगह बस यही चलने वाला है, 4/3 पाई r क्यूब। कहीं अर्धगोला आ गया तो 2/3 पाई r क्यूब। इसके अलावा बाकी फॉर्मूले जो अपने गोले के और भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के पढ़े तो उनका अगर यूज़ हो तो अलग बात है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बार आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसका अपने कितना आया भाई, 1437.33 इसका आया था। अच्छे से एक बार कैलकुलेट करके वापस देख ले इसको, 1.0478। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट अपने कंप्लीट, सेकंड देखो, गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो। एक कोई गोलाकार गेंद है, उसके द्वारा वो कितना पानी हटाती है। भाई सीधी सी बात है, गोलाकार गेंद है, उसको अपन जैसे पानी से भरा हुआ जग है, उसके अंदर आप कुछ डालोगे तो क्या होगा, तो पानी कुछ बाहर निकल जाएगा क्योंकि जग बिल्कुल भरा हुआ है। तो क्या होगा,
पानी वो कितना निकलेगा? अरे सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपने उसके अंदर डाली है उसका कितना आयतन है उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी, गोलाकार गेंद कितना पानी हटा रही है, हमें उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना। सिंपल सी बात है, गोलाकार गेंद है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब लगाना है, जिसका व्यास दिया हुआ है। तो डी बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। डी बराबर 28 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी भाई? 14 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं करना है, 4/3 पाई और आर का क्यूब, ये 7 दूना 14 और गुणा नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, वापस कर लो, गुणा कर लो फटाफट। 88 इंटू 28 इंटू 14 इक्वल टू कितना हो गया? 34496 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा भाई? 3 ही तो बचा था, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 11498। 6 तीसरा अंक भी भाई कितना है? 6 है। तीसरा अंक 5 से बढ़ाओ तो यहाँ बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 6 7 ये क्या हो जाएगा आपके? सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। सेकेंड वाला देखो इसी प्रकार 0.21 मीटर में है, इसको क्या कर दो, ये डी है तो आर कितनी हो जाएगी? 0.21/2, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने हो गए? 200। 2 जीरो लगते हैं ना, 2 जीरो मतलब 100, 100 का गुणा 2 से तो 200। यहाँ देखो वापस 0.21 बटा था 100 और 2 पहले से था, 2 का गुणा 100 से हो गया, कितना हो गया? 200। अब सोल्व कर लो, 21/200 ये हो गया आपके आर। अब आगे अपन इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कितना है? 22/7, ये हो गया आपके 21/200, 21/200 और 21/200। क्लियर है? अब फटाफट इनका गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 7 या 21, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा देखो, एक तो 88 मल्टीप्लाई विथ 21 और एक और 21, ये हो गया 38808 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 4 2 6 डिवाइड करो भाई फटाफट, कैलकुलेशन है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। 3 4 5 और 6 0.00485 मीटर क्यूब, 0.00485 मीटर में क्यूब। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देखो, क्या कह रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। धातु की गेंद का व्यास, धातु की एक गेंद दी गई है जिसका व्यास कितना दिया हुआ आपको? धातु की गेंद का व्यास कितना दिया हुआ? ध्यान से देखो, ये आपके 4.2 सेंटीमीटर है। अब 4.2 सेंटीमीटर है तो अब आपको इसमें से क्या करना है? इस धातु का घनत्व, घनत्व मतलब वही द्रव्यमान कह सकते हो, भार कह सकते हो, 8.9 ग्राम 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना भार है? 8.9 ग्राम है। और सेकंड आप आगे देखो क्या कह रहे हैं। तो गेंद का द्रव्यमान निकालो, तो कुछ भी नहीं करना आपको, कंप्लीट एक बार टोटल जो भी वॉल्यूम है वो आपको कंप्लीट निकाल लेना है और उसके बाद आपको ये सोल्व करना है। अपने इसको सोल्व करते हैं आगे फटाफट। धातु की गेंद का व्यास डायामीटर डी बराबर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। फटाफट आर बराबर कितना? 4.2/2, 2 दूनी 4, 2.1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके आर। इस धातु का घनत्व को अभी छोड़ते हैं। गेंद का द्रव्यमान, सबसे पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकालो, आयतन, फिर अपन इसका बाहर निकालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना। देखो सेंटीमीटर दो, सेंटीमीटर क्यूब निकालो फटाफट। अच्छे से लिखना आपको धातु की गेंद का आयतन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, 2.1 2.1 2.1 पॉइंट तीनों का लिख दो 1000, नहीं तो बोले ये लो 10 10 10 7 या 21 3 एकम 3। फटाफट सोल्व करो इनको। 88 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 21 और ये आपके 88 कितने हो गए भाई? टोटल आपके 38808 डिवाइड बाय कितने? 000 1000
पॉइंट लगा दो ना, 1 2 3, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये घनत्व द्रव्यमान एक ही चीज़ है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान या घनत्व है ना, कितना है 8.9 ग्राम। तो अपने पास कितनी है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान कितना होगा 8.938.808 का क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। 38.808 मल्टीप्लाई करना आपको 8.9 से, इक्वल्स टू कितना हो गया, वापस देखो 8.9 38.808 345.39 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया सिंपल सा 345.39। वापिस समझो इसको अच्छे से, कुछ भी नहीं था, ये कह रहा है कि धातु की गेंद है जिसका व्यास इतना है और उसका घनत्व या द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है। तो आपको क्या निकालना है टोटल, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकालने के बाद उसका बाहर निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का देखो, सेंटीमीटर क्यूब से ही पता चल रहा है, क्यूब लगते ही पता चल जाना चाहिए आयतन है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान कितना हो गया 8.9 ग्राम। तो इतने का कितना कम दिया है, ज़्यादा का पूछा है, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपल से आपके ये सोल्व हो गया। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो सबसे पहले पृथ्वी का लेते हैं, पृथ्वी का व्यास दोनों का ले लेते हैं अपन है ना। ये पृथ्वी, ये आपके क्या है भाई चंद्रमा। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं तो भी डाउट नहीं होना चाहिए ना। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास हमने माना, व्यास बराबर मान लिया हमने x, इसका व्यास कितना हो जाएगा तो 1/4 मतलब x/4, पता है ना, कर चुके ऐसा क्वेश्चन। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल सी x/2 आधी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी x/4, इसके बट्टे में और 2 आधा किया ना, बट्टे में कुछ नहीं तो कितना है, एक भिन्न ऊपर जाती है तो क्या होती है, उल्टी होती है, पता है ना। 1/2 x का x है x, 4 दूना 8, ये आधा हो गया x/8, ये त्रिज्या आ गई। पहले करवा चुका हूँ ना, उस समय और भी समझाया था अच्छे से। आगे देखो क्या कह रहा है, दोनों की त्रिज्या निकाल दी। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना, दोनों की भिन्न निकालनी है, एक ही चीज़ है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका निकालो, फिर दोनों का रेशियो में मैंने कहा था रेशियो निकालते हो तो पाई कोण, जो चीज़ें सेम रहती है उनको सेम रख दिया करो ताकि कटने में आसानी से हो जाए। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ मतलब r कितनी है x/2 का क्यूब। तो 4/3 पाई x का क्यूब बटा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ये इसका हो गया। आगे देखो इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई 4/3 पाई, सेम देखो सेम है ना तो दिक्कत ही नहीं है, x/8 का क्यूब 4/3 पाई x का क्यूब, x³ 8 का x³ कितना हो जाता 512। पृथ्वी का आयतन निकाला, चंद्रमा का आयतन निकाला। आगे हमें देखो प्रश्न में क्या करना है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कौन से भिन्न है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो चंद्रमा का आयतन बताओ कितना, चंद्रमा का आयतन बराबर कितना 4/3 पाई x³ बटा 512। हम कुछ भी नहीं है, इसमें से आप निकाल दो ये वाला आयतन तो पृथ्वी के आयतन का भाग हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, देखो 4/3 पाई x³ बटा 8 देखो यहाँ पे है ना 8, तो ये पूरा आयतन किसका हो जाएगा पृथ्वी का। आगे देखो फिर क्या बचेगा, पीछे देखो x³ तो सब सारा चीज़ चली गई इसमें, एक 512 में से देखो 8 आया तो पीछे क्या बचा 1/64। ये अपन क्यों कर रहे हैं, हमें चंद्रमा का आयतन बताना है कि पृथ्वी के आयतन का कितना है ना। तो पृथ्वी का आयतन ये रहा, इस पूरे में चंद्रमा के आयतन में से हम किसका आयतन निकाल सकते हैं, पृथ्वी का आयतन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो 4/3 पाई x³ 8/8। आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ से भी कर सकते थे, देखो यहाँ से मैं करता हूँ, इसको लिखता हूँ, देखो 4/3 पाई x³ बटा 8 × 8 × 8 512 को लिख सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, चंद्रमा का आयतन हमें पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बताना है तो इसमें से पृथ्वी का आयतन इसमें से बाहर निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, देखो 4/3 पाई x³ बटा 8, अंदर क्या बचेगा 1 8 × 8, ऐसे ही तो लिखा है मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
पृथ्वी का आयतन, किसका आयतन, पृथ्वी का आयतन। तो आप पृथ्वी का आयतन इंटू 1/64। तो आप चंद्रमा का आयतन सिंपल सा नीचे क्या लिख लोगे, चंद्रमा का आयतन। इसमें आराम से आप लिख पाओगे चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा वह भिन्न है, 1/64 भिन्न है। या सिंपल सी बात है, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग है। सिंपल सा है क्वेश्चन। और अगर इस थोड़ा सा और डाउट है इसमें तो आप एक रिवाइंड करके देख ले। और बाकी मैंने आपको कहा है जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट कर देना। मैं आपको अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है, अर्धगोलाकार कटोरा में कितना दूध आ सकता है वो उसका आयतन निकाल दो। व्यास दिया आपको कितना 10.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। 10.5 बटा 2, पॉइंट हटा दो, नीचे कितने 10 दूना कितने हो गए 20, 5 से कटा देखो 5 दूना 10, 5 का 5, 5 चौक 20, 21/4 ये हो गई आपके त्रिज्या। ध्यान रखना लीटर में ज्ञात करना है भाई, किस में ज्ञात करना है, लीटर में। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लीटर में दूध कितना आएगा उसमें, तो लीटर में ही आपको दूध ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन या अर्धगोलाकार दूध के कटोरे का आयतन कितना हो जाएगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 2/3 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। और आर का क्या निकालना है आपको, क्यूब। आर कितनी है 21/4, अभी निकाली ना हमने 21/4, 21/4 और 21/4। ये हो गया आपके 3 7 21 और 7 से 7, 2 से 2 दूना 4, 2 से 11 दूना 22। क्या बचा भाई, कैलकुलेट करो भाई फटाफट। 11 ये आपके 11 और क्या बचा 21 × 21, ये 11 गया 21 गया 21 गया और ये 3 भी है ना, 3 तो ये वाला है, ठीक है। 4851 डिवाइड बाय 16 303.1875 यूनिट क्या थी अभी तक इनकी, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में बदलना है, 1000 से 1000 से डिवाइड करना है, पता होता ना, मीटर क्यूब में बदलना नहीं, सॉरी लीटर में बदलना है तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाता है, 1000 का भाग देते हैं ना, तो 1000 का देखो इसमें डिवाइड करो 303.1875 डिवाइड बाय 1000। तो 3 0 तो 3.3 अंक आगे चला जाता है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.303185 लीटर। सीधा सीधा आप लिख सकते हो 0.31303 क्या हो जाएगा इसमें, लीटर। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। कितनी, 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। एक अर्धगोलाकार इस प्रकार से, किस प्रकार की टंकी है, अर्धगोलाकार है। तो ये मान लो इस प्रकार ये आपके अर्धगोलाकार टंकी, ये अर्धगोलाकार इस प्रकार क्या है टंकी बनी हुई है ना, अर्धगोलाकार टंकी है 1 सेंटीमीटर मोटी। ये मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लोहे की इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, ये 1 मीटर है, ठीक है। आंतरिक यहाँ लिख देते हैं अपन, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 1 मीटर। आगे चलो, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, तो इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन, लोहा देखो इस भाग पे लगा हुआ है, इस लोहे का हमें क्या निकालना है, आयतन। तो टंकी में लगे लोहे का आयतन। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पूरे के आयतन में से आप ये अंदर वाला आयतन घटा दो, कौन सा वाला बचेगा, वापिस समझो इस पूरे का आयतन हमने निकाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इस पूरे में से ये छोटा वाला घटा देंगे, क्या बचेगा देखो, यही तो बचेगा भाग, सिंपल सी बात है। तो लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। फॉर्मूला तो वही है। बाह्य आयतन के लिए त्रिज्या कितनी है देखो, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये आराम से सारा सेंटीमीटर में, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बाह्य त्रिज्या है, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 1 ये सेंटीमीटर कितनी, तो अपन यहाँ आगे लिख सकते हैं, यहाँ बीच में लिख सकते थे आप, बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी
100 + 1 बराबर 101 सेंटीमीटर। अब सोल्व कर लो। बाएं आयतन मतलब ये पूरा आयतन, अर्धगोला है तो कितना 2/3 पाई R1 ले लो, 2 R है ना, R1 का ये हो जाएगा क्यूब, 2/3 पाई R2 का क्यूब। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। R1 कितना है देखो, 2/3 पाई 101 का क्यूब, और ये R2 कितना है 100 का क्यूब। 101 का कितना हो जाएगा, 10 30 301 शायद 101 मल्टीप्लाई विथ 101 इक्वल्स टू क्यूब है ना, ठीक है सही है। 2/3 पाई ये हो जाएगा आपके 10 30 301 माइनस 100 का कितना 2 2 4 और 2 6 0। सोल्व करो फटाफट। 10 30 301 घटाया, पीछे क्या बचेगा 30 301, 2/3 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, 22/7। तो यहाँ पे बच गया आपके 10303 30 301, ये आपके टोटल बच गया। 728 2 कट जाएगा क्या, गुणा कर लेते हैं ना अपन सीधे ही, 22 दूना 44 44 इंटू 30 301 1333244 कितने हो गए भाई 1333 और 244 डिवाइड बाय कर दो आप 21 इक्वल्स टू हो गया तो 63487.8 लास्ट में क्या आ जाएगा 1 और डिवाइड में 80 कितना आ गया आपके 80809। तीसरी संख्या 5 के 5 से बड़ी होती है 1 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बढ़ा दो। अब ये सारा यूनिट चीज़ें किस में आई है, सारी चीज़ें किस में आई है, अपन अभी तक मीटर में कर रहे थे तो ये सेंटीमीटर में, किस में है सेंटीमीटर में, यूनिट किस में है सारी सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप यहाँ लिखो तो भी आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो, और अगर इसका आप मीटर क्यूब में लिखो तो भी आप मीटर क्यूब में लिख सकते हो। ये सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 1 होता तो 100 का, 2 होता तो अपन करते थे ना 100 का 2 बार भाग देते थे। यहाँ पे कितना है 3 है तो 100 का कितने बार भाग देंगे 3 बार, तो 63,487.81 बटा कितना 100, ये 2 0 और 2 0 और 4 6 0 क्यों लगाया, 100 का 3 बार गुणा किया ना, 3 का क्यों किया, सेंटीमीटर क्या है क्यूब है, 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग है ना, 2 को बदलते तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो अपन 100 का 2 बार भाग देते, कर चुके अपन। यहाँ 3 है तो 3, पिछले वीडियो में अपने खूब सारे से किए। तो 2 2 4 और 2 6 तो पॉइंट को 6 अंक आगे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, छठा है ही नहीं तो 0 लगा दो, बहुत ही सिंपल है। तो 0.06348 जो भी है आगे ना, ये आप आगे किस में मीटर क्यूब में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 0.06348। बस चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्या अभी 7th क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया होगा आपके, थोड़ा सा इसको अच्छे से और समझना है, थोड़ी मोटाई देखनी और कुछ भी नहीं करना, पूरे को मीटर में बदल के भी कर सकते थे, थोड़ा कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखना था। तो ये 6ठा क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुआ। 7वां क्वेश्चन, गोले का आयतन ज्ञात करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154। आपको क्या निकालना है आयतन, आयतन के लिए क्या चाहिए 4/3 पाई r का क्यूब, मतलब क्या चाहिए, अगर मेरे पास r त्रिज्या हो तो मैं आराम से इसका क्या निकाल सकता हूँ आयतन निकाल सकता हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से r निकालो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 154। आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है ना, दिया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना, ज्ञात करना है बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगाया तो 4/22/7 r का स्क्वायर 154, r स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/2 इंटू 22। क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा कैसे हुआ पता चला। ये सारी चीज़ें उधर भेज दी, जिसका मान ज्ञात करना उसको अकेला रखना है। 22 7 154, 7 7 कितनी हो गई भाई 49/2, ये 4 था ना, ये 4 ठीक है 49/4, r का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, 49 का कितना होता है 7, 4 का कितना होता है 2, त्रिज्या आ गई 7/2। अब इसमें वैल्यू रख दो, आयतन आ जाएगा। आप लिखोगे अतः गोले का आयतन बराबर 22/7, ये 7/2 7/2 7/2
2, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 से 2 और कैंसिल, 2 से ये 11 हुआ, कितना बचा ऊपर तो 11 इंटू 7 7 49 बट्टा नीचे कितना बचा 3 बचा। कैलकुलेशन जितनी भी हो आप एक बार अच्छे से और चेक कर लेना। 1149 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 179.666, तो 179.6, तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो 6 7, जरूरी नहीं है आप करो, तीसरा अंक भी लिख सकते हो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो ये 7वां क्वेश्चन किसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, एक गुम्बद दिया हुआ है, अर्धगोले के आकार का है। गुम्बद किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। अंदर से सफ़ेदी कराने का वे कितना आया 498.96। वापिस समझो, एक अर्धगोलाकार इस प्रकार का ऊपर घर के ऊपर गुम्बद बनाया हुआ है। गुम्बद मतलब समझते हो, ये मंदिर के ऊपर टाइप होता है ना इस प्रकार का, ऊपर से इसको गुम्बद कहते हैं, ठीक है। गुम्बद बनाया गया है, अंदर से सफ़ेदी कराने का वे, तो गुम्बद के अंदर सफ़ेदी कराने का वे कितना हो गया भाई, दिया हुआ 498.96, 498.96 रुपये, दर 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। पहले आपको गुम्बद का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, गुम्बद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ही सिंपल है ये तो, हमेशा खूब 2-3 क्वेश्चन और बना, खूब सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। जब खर्चा दिया होगा तो आपको एक दर दी होती, और दर आपको क्षेत्रफल अगर उस चीज़ का निकालना हो, अंदर में कलर कराया है, अंदर वाले पृष्ठ पे हमने कलर कराया है, तो हमें निकालना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, कुल व्यय कितना है और बट्टे में दर आ जाएगी, क्या आ जाएगी दर, तो आपके क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। कितनी बार भी समझा चुका हूँ मैं आपको। मान लो आपने 8 रुपये खर्च किए पेन लाने में, और एक पेन के कितने थे 2 रुपये, एक पेन के कितने थे 2 रुपये, बताओ कितने पेन लेके आए। सिंपल सी बात है ना, एक पेन के 2 किए तो आप सिंपल सी बात आपको सर हम तो 4 लेके आए, तो 4 तभी तो 8 रुपये हुए, बस यही बात है। तो ये कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है 2 रुपये, तो आपने इतने रुपये टोटल खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं, टोटल हमने जो खर्चा हुआ उसमें 2 का भाग दे दो, एरिया आ जाएगा, है ना। और इसको अच्छे से समझना है तो पिछले वीडियो में मैंने, पिछले जो वीडियो थे उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे उनमें अच्छे से समझाया था। तो 498.96 डिवाइड बाय 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 8 16, 249.48। ये किस में हो गया भाई, यूनिट क्या थी इसमें, मीटर स्क्वायर है ना, तो ये आपके मीटर स्क्वायर ये हो गया। इसको गुम्बद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड क्या पूछ रहा है, देखो इसी का सेकंड पूछ रहा है, गुम्बद के अंदर हवा का आयतन। अब गुम्बद के अंदर हवा का आयतन भी निकालना है, क्या क्या पूछ रहे हैं देखो। तो हवा का आयतन कितना हो जाएगा, गुम्बद के अंदर हवा का वॉल्यूम आयतन अर्धगोला है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। आर चाहिए होगा भाई, आर कहाँ से निकालोगे रे, अब आर तो है ही नहीं ना, जो चीज़ है अपने पास ये रहा, देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा आर। तो आपको लिखोगे दिया है कि गुम्बद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अर्धगोला है, और अंदर वाला ये भाग अंदर अर्धगोले का क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय। कौन सा भाग है ये, वक्र पृष्ठीय। तो गुम्बद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुम्बद का, यहाँ से साफ कर देते इसको, है ना। गुम्बद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 249.48। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, याद आया होगा। फटाफट सॉल्व करो भाई, आर स्क्वायर निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया भाई 249, बराबर क्या हो जाएगा 249.48 पहले से है, और क्या बचेगा, और आपके 2 ये कहाँ पे देखो गुणा में नीचे भाग में आ गया। ये पाई का वैल्यू क्या होती है 22/7, तो इसको अपन लिखेंगे 7/22। उधर गई तो बिन उल्टी हो गई ना। तो अब देखो ध्यान से, और क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को हटाया तो बट्टे में कितने आ गए भाई, बट्टे में 100 आ गए। कहीं भी लिख सकते हो ना 100 का, कोई दिक्कत नहीं, हमने अलग से थोड़ा लिख लिया। अब इसको देखो जो कटता है उसको काट दो, 22 से इसको काट दिया हमने, 22 से कम 22, 2 बचे 29, 22 से कम 22 7, 22 66, 4 और 4 8 हो गए 22 चौक 88, तो 11 34 इंटू 7, ऊपर ये बचा है, और नीचे देखो क्या बचेगा 2 इंटू 100, 2 से और काट दो इसको। देखो 100 अपन देखो आर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा रूट में, तो ऐसी संख्या लिखो आराम से आप रूट निकाल सको। 2 से काटो इसको, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छंग 12,
एक बचेगा, 2 7 14, 567 इंटू 7 बट्टा कितना 100। इसको देख लो कितना हो रहा है, 7 7 कितने हो गए भाई 49, 49 का 9 इसके कितने 4, 42 और 46 4, 7 35 और 4 कितने हो गए 39 बट्टा कितना हो गया 100। इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। रूट कितना हो जाएगा इसका 63, 3969 का कितना होता है 63, तो 63 इंटू 63 3969, तो इसका कितना हो गया, इसका रूट तो कितना हो गया 63 और इसका कितना हो गया 100 का 10, 100 का कितना हो गया 10। तो बिल्कुल अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि 63 बटा 10 ये क्या आ गई आपके पास, इसको साफ कर देता हूँ ना। तो आर स्क्वायर इक्व टू 63, सॉरी इसको हटा दिया था ना तभी तो रूट आया 63/10, एक जीरो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो आर कितनी आ गई 6.3। अब कुछ भी नहीं है, आपको तो क्या निकालना है आयतन निकालना, तो 4/3 सॉरी 2/3 अर्धगोला है ना 22/7 आर का क्यूब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 पॉइंट कितना आ गया भाई 1000, 3 जीरो आ गए, 10 इसके 10 इसके 10 इसके 1000, 7 9 63 3 3 9 22 दूना कितने हो गए 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 बटा कितना भाई 1000। कैलकुलेट कर लो और ये जो मल्टीप्लाई वो कर लो आप सबसे पहले, और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 4 4 523908 1 2 3, तो 1 2 3 कितना हो गया 523.908। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट अच्छे से चेक करो भाई, मीटर में था सारा ही, तो ये मीटर क्यूब 523.908। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या किया, हमें कहा था खर्चा दिया था, कुल इतना खर्चा हो गया, हमें दर भी दी थी, तो दर दी थी तो हम कुल व्यय में दर का भाग देकर हम जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकाला हमने, फिर उसने कहा कि आयतन ज्ञात करो, आयतन के लिए तो हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आर निकालेंगे कहाँ से, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था उसका हमने फॉर्मूला निकाल के वहाँ से हमने किसको फाइंड आउट किया, आर को फाइंड आउट किया, और जैसे ही हमारे पास आर आई तो आप आराम से उसका आयतन निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बाकी कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत आपको खुद कर सकते हो, प्रोसेस मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और बचे अपने पास। लोहे के 27 गोले को पिघलाकर, लोहे के कितने गोले हैं 27 गोले को पिघलाकर प्रत्येक की त्रिज्या आर और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाते हैं, ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, एस और एस डैश का रेशियो ज्ञात करो। सबसे पहले नए गोले की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लोहे के कितने गोलों को 27 गोलों को पिघलाकर नए गोले को बनाते हैं, मतलब समझ गए ना, 27 गोले 27 जो स्क्वायर से उनको हमने क्या किया, पिघला दिया ना, मेल्ट कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके एक बड़ा गोला उसका बना दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, सिंपल सा है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या, इन 27 गोलों की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो 27 गोलों का आयतन, आयतन क्यों निकाला, क्योंकि टोटल 27 गोले अपने पास है, उन सबको हमने मेल्ट किया, बनाया, मतलब पिघला कर एक नया बनाया, तो दोनों चीज़ में क्या होगी, आयतन बराबर होगा, बराबर क्या हो जाएगा, नए गोले का आयतन। आप क्यों सर ऐसे कैसे, कई बार देख चुके ना, अब मैंने कहा था सिंपल सा, घर पे आटा गूंथते हो, आटा ले लेना, 27 छोटे छोटे से गोले बना देना, ठीक है, और उस गोले बनाए हमने, तो 27 गोले को, उन गोलों को मिलाकर एक बड़ा बना दो। उन 27 गोलों में जो आटा हमने यूज़ लिया था और उस आटे को मिलाकर एक नया गोला हमने बनाया, तो क्या आटे में कुछ परिवर्तन आया, आटा तो वही है ना जो 27 गोलों में था, बस फ़र्क ये है कि पहले छोटे छोटे गोले थे, अब एक बड़ा सा गोला बन गया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। गोला थोड़ा ध्यान से बनाना, नहीं तो घर में मम्मी आपको गोला बना देगी, है ना, आटा ख़राब नहीं करना है। आगे देखो, तो 27 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर डैश का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये कितने गोले हैं रे, ये 27 गोले हैं, ये गोले का आयतन ये कितना हो गया 27, 4/3
पाई आर टू ले ले, R2 का क्यूब। R1 R2 में थोड़ा समझ में आया? ठीक है, सोल्व करो रे अब इसको। पाई से पाई 4/3 को उड़ा दे क्या पूरा? 4/3 पाई, क्या बचेगा? 27 R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, क्यूब है ना, R2 है ये। R1/R2 में करो फटाफट क्लियर। R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। वापिस समझो, देखो R एक साइड में, बाकी एक साइड में, तो R1 इधर पड़ा है और इधर से क्या आ गया R2। इसका मैंने क्या कर दिया भाई? क्यूब। उधर कुछ भी नहीं है, एक है। ये 27 यहाँ पे गुणा में किस में चला गया? भाग में। इस 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 × 3 × 3। सही बात है कि नहीं? 3 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो इसको मैं सिंपल सा ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 का क्या? क्यूब। अब देखो, याद करो, 8th क्लास में पढ़ा था घातांक वाली प्रश्नमाला, घात और घातांक। जब आधार समान हो तो घातें समान होती है, जब घातें समान होती है तो आधार भी क्या होती है? समान होती है। आधार समान होते हैं। R1 = कितना? 1, तो R2 बराबर कितना? 3। सिंपल सा इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैलकुलेट करो तो ऐसे बनेगा। देखो R1 बराबर R2 बराबर 1/3। तो बताओ इसमें सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू आपको आ जाएगी जो आपको याद करनी है। तो R1 R2 कितनी हो जाएगी? नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना हमें, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो कहाँ गया क्वेश्चन? नए गोले की त्रिज्या R2 ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। R2 का 1 से किया तो R2, 3 का R1 से किया तो 3R1। जो पहली त्रिज्या थी उस त्रिज्या की अब कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कौन सी? नए वाले गोले की त्रिज्या, जो हमने 27 गोलों जो स्पेयर्स थे उनको बेल्ट करके जो नया स्पेयर बनाया था उसकी रेडियस। वापिस समझो, 27 गोले थे लोहे के, उनको पिघला कर एक नया गोला बनाया। तो दोनों में हमेशा पिघलाने का शब्द सुनो ना, तो वहाँ पे 99% आपके हमेशा वॉल्यूम ही होता है पिघलाने में। तो नए 27 गोलों का आयतन बराबर नए गोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला लगाया, सीधे कैंसिल हो गया। 27 ये बचा, इसको हमने उधर भेजा, R को अलग। फिर हमें याद आया 8th में घातांक सर ने पढ़ाई थी, अच्छे से पढ़ाई थी सर ने। तो फिर जैसे ही हमें याद आया, हमने कुछ भी नहीं है, घातें समान है तो आधार समान होते हैं, और आधार समान है तो आधार को समान लिख दिया। तो आपके R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। R2 की वैल्यू कितनी आई? 3R1। आगे करते हैं, और प्रश्न क्या पूछा है? S व S डैश का रेशियो, S और S डैश का रेशियो निकालना है। अब आप कहोगे सर S और S डैश का रेशियो मतलब S और S, ये S डैश है क्या? S और S डैश कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन करते हैं आगे इसको, देखो इसको साफ कर देते हैं। S व S डैश का अनुपात। भाई S क्या है? ये जो 27 गोले थे ना, उनमें से प्रत्येक का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करो, S कितना हो जाएगा? 4πr², R1 का स्क्वायर। S डैश कितना हो जाएगा? 4πr2 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, सोल्व करो इनको। 4πr1 का स्क्वायर सेम रहेगा। S डैश क्या हो जाएगा? 4πr2 की वैल्यू अभी तो निकाली थी हमने, याद करो, 3R1 का स्क्वायर। याद आया? आया। 4πr1 का स्क्वायर, ये 1 है रे। S2 डैश है ना, डैश लगा लो, कोई नहीं, ये S है। 4 5 ये पाई सॉरी 3 का है ना, कितना हो जाएगा? 9। R1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सोल्व आउट कर लो, सिंपल सा। रेशियो किनका निकालना है? S व S डैश का अनुपात। S बटा S डैश 4πr1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 4π9R1 का स्क्वायर। 4π से 4π, R1 से R1, 1/9। तो 1:9, 1:9। वापिस समझो, S और S डैश का हमें रेशियो निकालना था। 4πr1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर, ये इसको सोल्व आउट किया। R2 = 3R1 था, सोल्व आउट किया हमने, और अच्छे से दोनों के रेशियो लिख लिया। और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कुछ चीज़ें नहीं होती तो सीधी सी बात है, समय लगता है। अभी जैसे आप बात करें 9th क्लास में, तो सोचो 8th वाली बुक अब आपको कैसी लगती है? आपको कैसे? हमें बहुत सिंपल लगती है, हमें कोई क्वेश्चन दे दो बोले हम कर लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में सर 9th क्लास ये तो बहुत टफ आ रही है। नहीं, आप चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हो, इन्हीं चीज़ों का आप बार बार पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें क्या होती जाएगी? सिंपल होती जाएगी। बस आपको एक ही चीज़, एक मन लगा के अच्छे से पढ़ना है, बाकी कोई चीज़ मुश्किल होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, दवाई का एक कैप्सूल है। कैप्सूल आपने खूब सारे लिए होंगे, इस प्रकार का होता है कैप्सूल, है ना, बड़ा बनाया हुआ है ना। दवाई का कैप्सूल 3.5 mm व्यास की गोला है। एक व्यास का गोला है भाई, कितना है? 3.5 mm, 3.5 मिलीमीटर, ठीक है।
इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में, सिंपल सी बात है, इसका आयतन ज्ञात करना है। अरे इस गोले में कितनी दवाई भर सकते हो, तो क्या निकालोगे, आयतन। इसको तो सेंटीमीटर में भी नहीं बदलना है क्योंकि मिलीमीटर क्यूब में तो ज्ञात करनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4/3 आपको सीधा पर्सन को अच्छे से पढ़ना है, पर्सन क्वेश्चन में जो 1-2 लाइन उनका अच्छे से प्रयोग करना है। आपको सबसे पहले कहना दवाई दी गई है कि दवाई कैप्सूल का व्यास बराबर इतना, कैप्सूल की त्रिज्या बराबर इतनी, अतः कैप्सूल में इतनी दवाई भर सकते हैं बराबर क्या, कैप्सूल का आयतन। तो आयतन आप बराबर गोले का आयतन। अब मैं यहाँ से सीधे से लिखता हूँ 4/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं ना 22/7, और आर का क्या करेंगे, क्यूब। आर का क्या करेंगे भाई, क्यूब। करो रे क्यूब करो। 3.5 3.5/2 3.5/2 3.5/2 20 20 20 10 आया नीचे, 10 से 2 से गुणा किया 20 हो गया। कटता है तो काट दो, 7 5 35, 5 20, 4 से 4 क्या बचा, 22 × 35 × 35 बटा 20 × 20, 2 दूना 4, 400, और क्या बचा, 4 3 1200, टोटल कितने बचे 1200। ये 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1200। कैलकुलेट कर लो फटाफट, mm³ में आ जाएगा आपका आंसर। 22 × 35 × 35 = 26950 डिवाइड बाय 1200 1200 इक्वल्स हो गया आपके 22.45 mm³। 8 है यहाँ पे ना, तो इससे के 5 से बड़ी 1 बढ़ा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। अपने 13.8 भी कंप्लीट हुई। इसके बाद आपके संडे को टेस्ट रखते हैं अपन, 2-3 दिन आपको अच्छे से आपके मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो ना। आपको काम क्या करना है, 1-2 दिन में आप अच्छे से देख लो 13.1 से लेकर 13.8, जो आपके क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी लगे भाई, थोड़ा सा भी लगे इस क्वेश्चन में मुझे हल्का सा डाउट है, तो आप ग्रुप बनाए हो, उसमें आप बता सकते हो ना, पेपर ले लेना, उसके ऊपर सारे लिख लेना। 13.1 इस क्वेश्चन में दिक्कत है, 13.2 में इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो जो भी आपकी दिक्कतें आएगी उसको सबको मैं एक वीडियो में सारी सोल्व करा दूंगा। संडे को अपन टेस्ट रखते हैं 13 का। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, चलो इससे ये तो अच्छी बात है ना, इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी अपने कंप्लीट हो गई। अब आपको बाद में स्कूल में दिक्कत नहीं होगी। स्कूलों का देखो अभी कोई भरोसा नहीं, क्या पता अगस्त में खुले, जुलाई में खुले, क्या पता सितंबर, और क्या पता दिसंबर के पास भी चली जाए। सेशन तो चला लगभग, इस बार का सेशन ऐसे ही जाएगा, तो आपको तो लगातार इसमें मेहनत करते रहना और पढ़ते रहना। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर देना, मैं सोल्व करवा दूंगा। बाकी अब संडे को टेस्ट रख रहे हैं हम।